ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो देख नहीं सकती थी और एक ऐसे लड़के की जो उसकी पूरी दुनिया बन गया था। लेकिन जब उसे आखिरकार अपनी नजर वापस मिली, उसने उसे ही खो देना चुना। नैना जन्म से अंधी नहीं थी, लेकिन कई सालों से वो देख नहीं पा रही थी। उसकी दुनिया देखने की नहीं, सुनने और महसूस करने की थी। अस्पताल उसके लिए अजीब जगह नहीं था। वह लोगों की चाल से पहचान लेती थी कि कौन आ रहा है। उसे नर्स के जूतों की आवाज से पता चल जाता था कि दवा का समय हो गया है। खिड़की से आने वाली हवा से वह मौसम समझ जाती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे खास चीज थी अमन की आवाज। अमन रोज उससे मिलने आता था। वह उसे बाहर की दुनिया के बारे में बताता था। आज बारिश हुई है, सड़क पूरी गीली है और बच्चे उसमें खेल रहे हैं। नैना हल्की मुस्कान के साथ, काश मैं भी देख पाती। धीरे धीरे दोनों की बातों में अपनापन आ गया। नैना को अमन की आदत हो गई और फिर उसे उससे प्यार हो गया। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि नैना की आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। किसी ने आंखें दान की थी। नैना बहुत खुश हो गई। नैना, अमन, अगर मैं देख पाई तो सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। अमन कुछ पल चुप रहा। असल में अमन दिखने में वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते हैं। उसके चेहरे पर पुराने जलने के निशान थे। एक आंख ठीक से काम नहीं करती थी। वह जानता था कि अगर नैना उसे देखेगी तो शायद सब बदल जाएगा। फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं वहीं रहूंगा। ऑपरेशन से पहले वाली रात अमन बहुत देर तक नैना के पास बैठा रहा। वह उसे देखता रहा और कुछ सोचता रहा। सच ये था कि जो आंखें नैना को मिलने वाली थीं, वो किसी और की नहीं, अमन की ही थी। उसने खुद अपनी आंखें देने का फैसला किया था। उसे लगा अगर वह उसके साथ नहीं रह सकता तो कम से कम वह उसकी आंखों से दुनिया देख सकेगी। ऑपरेशन शुरू हुआ। अमन को भी दूसरी तरफ ले जाया गया। अब दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। ऑपरेशन सफल रहा। जब नैना की आंखों से पट्टी हटाई गई तो उसने पहली बार रोशनी देखी। कमरा, डॉक्टर, मशीनें, सब कुछ नया था। फिर उसने पूछा, अमन कहाँ है? अमन वहीं खड़ा था। नैना ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने जो सोचा था अमन वैसा नहीं था। नैना धीरे घबराकर, यह कौन है? अमन, नैना, मैं हूं। नैना पीछे हट गई। नहीं, मुझे इनसे नहीं मिलना, प्लीज इन्हें बाहर भेज दीजिए। कमरे में सन्नाटा हो गया। अमन कुछ नहीं बोला और चला गया। 3 दिन बाद नैना को एक चिट्ठी मिली। उसने पढ़ना शुरू किया। नैना, अब तुम देख सकती हो। यही तुम्हारा सपना था। मुझे लगा कि मेरा चेहरा तुम्हें पसंद नहीं आया, इसलिए मैं चला गया। लेकिन एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, जो आंखें तुम्हारे पास हैं, वो मेरी हैं। मैंने ही अपनी आंखें तुम्हें दी हैं। अब तुम जो भी देख रही हो, वो मेरी आंखों से देख रही हो। खुश रहना। चिट्ठी पढ़कर नैना चुप हो गई। वह आईने के सामने खड़ी हुई और अपनी आंखों में देखने लगी। अब उसे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कभी कभी हम सच को तब समझते हैं जब उसे खो चुके होते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि इंसान अक्सर सामने की शक्ल देखकर सच को समझने की गलती कर बैठता है। नैना ने जब तक अंधेरे में दुनिया को महसूस किया, तब तक उसके लिए अमन सिर्फ एक सच्चा साथी था। लेकिन जब उसे देखने की ताकत मिली तो उसने उस इंसान को ठुकरा दिया जिसने अपनी सबसे कीमती चीज उसे दे दी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार चेहरा नहीं देखता, बल्कि दिल को देखता है। और कभी कभी हम अपनी अधूरी समझ और उम्मीदों के कारण उस इंसान को खो देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा सच्चा होता है। असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि इरादों और त्याग में होती है।